मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। मानव जीवन मतलब समझ रहे हैं ना, मानव, हम मानव है तो हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, संसार की प्राप्ति नहीं। आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, ये कहीं से लक्ष्य नहीं हो सकता। कोई ऐसा लक्ष्य बनाता है तो वो महामूर्ख है ना। लक्ष्य संसार का मत बनाओ, जो बनना है वो बन जाओगे, जो भगवान को तुमको बनाना है बना दिए जाओगे। आपके आसपास नाई का, मोची का, धोबी का कमी पड़ता है? नहीं ना पड़ता है। हाँ, सबके पास नाई है, मोची है, सब्जी वाला है, राशन वाला है, सब कुछ पहुंच जाता है ना। तो भगवान का व्यवस्था है ना बढ़िया। उसी तरह जिसको जो चीज बनना है वो भगवान बनवा देंगे। तो प्रथम लक्ष्य भगवत प्राप्ति रखो, उसके बाद कर्तव्य कर्म कैसे करना है उसको स्वामी राम सुखदास जी महाराज गीता के 39वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में बता रहे हैं। पहले तो कर्तव्य बता रहे हैं कि कर्तव्य बोलना किसको चाहिए, कर्तव्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरे को सुख पहुंचाया जाए और जिसमें अपना भी हित हो तथा दूसरों का भी हित हो, वह कर्तव्य कहलाता है। अब कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। मतलब उसको कुछ करना नहीं है भाई। कर्तव्य मतलब जो आपको कर्तव्य भगवान ने दिया उसको भगवान का मान के करो। ये नहीं कि सुख की इच्छा का अपने दिमाग में सोच लिए कि भाई ई काम करने से तो हमको सुख मिलेगा तो उसमें लग गए, और ई काम करने से हमको दुख मिलेगा तो उसको छोड़ दिए। नहीं, कर्तव्य अगर आपके सामने है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल पुलिस वाला एग्जाम्पल, पुलिस है, उसको उसके पास एक नेताजी के खिलाफ कोई कंप्लेंट लिखाने आया, देखा भाई नेताजी के खिलाफ अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो हमको तो ट्रांसफर कर देगा, मेरा नौकरी छूट जाएगा, घर परिवार कैसे चलेगा, इस डर से वो नेताजी पे कार्रवाई नहीं करे। हाँ, तो गया वो अपने कर्म से च्युत हो गया। लोग भी खराब, परलोक भी खराब, कहां मुंह दिखाओगे फिर? समझ गए? तो ऐसा कर्तव्य कर्म का पालन पूरी ईमानदारी से करता है जिसको भगवत प्राप्ति करना है। कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। लेकिन हमारे दिमाग में ये पता नहीं है कि भाई भगवत प्राप्ति बहुत बड़ा चीज। अरे भाई, जब हम आपको कैसे बताएं, है दुनिया, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे उत्तम कार्य है भगवान की प्राप्ति कर लेना, भगवान से प्रेम कर लेना, है ना, सबसे उत्तम। अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ समझो। आप प्राइम मिनिस्टर बन के भी, पूरे पृथ्वी के एक छत्र राजा बन के भी मर गए तो कुछ हासिल नहीं हुआ, अगले जन्म में आपको मनुष्य योनि नहीं मिलेगा, समझे? इसीलिए भगवान का प्राप्ति सबसे बड़ा धन है। ठीक है, आगे। तो कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है, मतलब कर्म कर्म योग बन जाता है। कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता। योगारूढ़ मतलब योग में स्थित नहीं हो सकता, मतलब कर्म 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 आपका कर्म योग नहीं बना, और कर्म योग नहीं बना तो तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। योग की प्राप्ति होने पर तत्व ज्ञान स्वतः हो जाता है, जो कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का परिणाम है। मतलब कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सब क्या मार्ग है ना, भगवान को पाने का मार्ग है। तो भगवान को पाने का मार्ग के लिए हमको कर्तव्य कर्म दूसरों के हित के लिए करना, कर्म मतलब दूसरों के हित के लिए करना, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं रहे कि भाई घूस कमा लेंगे, सरकारी ऑफिस में घूस कमा लेंगे या प्राइवेट में धांधली कर लेंगे तो उससे हम अपना घर बना सकते हैं जिसमें बाल बच्चा मेरा बड़ा बढ़िया सुखी से रहेगा। भाई वो कुबुद्धि, एक एक रुपया गलत ढंग से लाया हुआ धन आपके बाल बच्चों में कुबुद्धि पैदा करेगा, उसके बाद वही आपको नर्क भेजवाने के लिए तैयार रहेगा, जीते जी नर्क का आस्वादन करा देगा। इसीलिए इन सब चीजों पर विचार करिए। राधे राधे। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।